तक, मतलब लाल किले तक किसी की हिम्मत है कि लाल किले तक ऐसे पैरा। भाजपा सरकार बनेगी और हम सब मिलकर, दबाव में समझौता नहीं, कंडीशनल समझौता नहीं। दोस्तों नमस्कार। सवाल जरूर होगा कि क्या लगता है कि 2021 का बजट अगर पेश हो रहा है तो क्या किसानों को चल रहे आंदोलन को लेकर अब खबरें नहीं मुहैया कराई जाएंगी, या यूं कहें कि उन बातों का जिक्र नहीं किया जाएगा जो एक बड़ी समस्या, या यूं कहें कि जो एक विकराल रूप ले चुका है किसान आंदोलन का, या यूं कहें कि अन्ना हजारे नहीं बल्कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन उसके बाद के सबसे बड़े आंदोलन में शुमार हो गया है किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर का। हालांकि हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे की तो आपको सीधे तौर पे बताएं कि ऐसा कतई नहीं होने वाला है। किसानों ने सबसे बड़ी पहल एक ये कर दी है कि आखिरकार जो चीन सेना यानी कि अन्य से देश की सेनाएं थी उन्हीं की तर्ज पर एक ऐलान कर दिया है। उसकी बातें और उसका जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन पहले आप समझिए उस व्यक्ति का भाषण जो भारत का गृह मंत्री है, जिसको भारत के हर नागरिक की चिंता होनी चाहिए, लेकिन वो लंबी लंबी डींगे, वो लंबी लंबी बातें, वो लंबा लंबा भाषण बखूबी से दे रहा है। सुनिए ये व्यक्ति कौन है और क्या कह रहा। आज मैं फिर से एक बार जो लोग आए हैं उनका स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन के अभियान के साथ आप जुड़े हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और परिवर्तन के अंदर आपके आने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर सोनार बांग्ला बनाने का जो अभियान है उसको बड़ा बल मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार भाजपा सरकार बनेगी और हम सब मिलकर सोनार बांग्ला का हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वप्न हम सब मिलकर पूरा करेंगे और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने में हम सफल होंगे। तो मेरे साथ सभी लोगों को मैं कहता हूं, एक बार परिवर्तन का संकल्प कर दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ और परिवर्तन का मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बंगाल की जनता को फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आपके सभी सपनों की पूर्ति करे, ऐसी सरकार हम निश्चित बनाएंगे और सोनार बांग्ला के लक्ष्य को देख लिया। ये है अमित शाह जो सीधे तौर पर बयानबाजी, भाषणबाजी लगातार जारी है। कतई चिंता नहीं है कि आखिरकार देश का किसान किस स्थिति में है, किस कदर वो आंदोलन कर रहा है, या उनकी समस्याओं को लेकर एक उचित समाधान निकाला जाना चाहिए। हालांकि मन की बात में प्रधानमंत्री ने कॉल के जरिए राकेश टिकैत और अन्य लोगों से बात की, जिसमें बातचीत का रास्ता साफ निकाला है। लेकिन टिकैत साहब ने सीधे तौर पर उनका सम्मान करते हुए बोला है कि हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन एक ऐलान भी कर दिया कि सबसे पहले जो तकरीबन 40 एफआईआर दर्ज हुई और तकरीबन 80 किसानों को जेल में बंद किया गया, उनकी रिहाई की मांग कर दी है। चौंक गए मोदी जी, आखिरकार इस पहलू का निर्णय और निष्कर्ष कैसे निकल पाएगा। सवालों के घेरे में तो सवाल वाजिब भी है कि आखिरकार मौजूदा वक्त की स्थिति को देखते हुए बातचीत का नजरिया कैसे निकलेगा साहब, समझते हैं। दबाव में समझौता नहीं, कंडीशनल समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं। बात करेंगे जो इशू होंगे। प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है, वो हमारा बीच बचाव करवावे, वो सरकार की ना बात करें। वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है। बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्हें बोल कर आए तो उनका सम्मान रखा जाएगा। रास्ता खुला है, आप लोग जाएंगे? हमारी तरफ से रास्ता खुला हुआ है। हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशन, हम सरकार और किसान आपस में बैठ कर बात करेंगे। जेल से रिहा होंगे फिर बात, फिर ये कंडीशन है। कंडीशन
सम्मानजनक, क्योंकि प्रेशर में बात होती है और यहाँ बातचीत हो जाए एक बार पहले, हमारी कंडीशन आ जाएगी, कुछ वो हो जाएगी तो शुरुआत हो जाएगी, वो हम कमेटी से बात कर लेंगे। 26 जनवरी की उन्होंने चर्चा की, बोला कि देश में जो हुआ वो बड़ा दुखद और दुखद है, सबके लिए दुखद है, नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कौन लेकर गया वहां तक, मतलब लाल किले तक किसी की हिम्मत है कि लाल किले तक ऐसे पैराशूट की तरह चला जाए आदमी? उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो लेकर गए। प्रधानमंत्री के कॉल का स्वागत करते हैं आप? हमने धन्यवाद कराया, प्रधानमंत्री ने पहल करी है और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने हैं और हम उनका सम्मान नहीं गिरने देंगे। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का। मुमकिन सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि जिस कदर प्रधानमंत्री झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनका सम्मान टिकैत साहब कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाब की जो पंचायतें हैं उन्होंने एक साफ ऐलान यह भी कर दिया कि अब गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस आंदोलन में जाएगा जो देशव्यापी आंदोलन बन गया है, जो अपनी चरम पे है। हो सकता है कि सरकार ने पहले एक उम्मीद लगा रखी थी, जो बोलते थे कि कुछ चंद लोग ही किसान आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन साहब एक ऐलान ऐसा हो गया कि जो जुर्माना के तकरीबन बताने लगा कि 5,000 से लेकर के 1,500 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जाएगा जो व्यक्ति किसान आंदोलन में शामिल नहीं होगा। साहब बड़ी पहल है ये पंजाब के लिए, बल्कि पंजाब नहीं बल्कि पूरे भारत के उन किसानों के लिए जिनका एक खून का कतरा कतरा इस धरती पे समाया हुआ है, या यूं कहें कि खेती में समाया हुआ है, या यूं कहें कि प्रत्येक नागरिकों में समाया हुआ है। तकरीबन 70% जनता, 60 से 70% जनता गांव में ही निवास करती है और कहीं ना कहीं बिलोंग करती है उन किसान भाइयों के साथ में। साहब पेचीदा मामला है, समझने की कोशिश की और लगातार बने रहिए इन खबरों के साथ में कि आखिरकार देश का किसान किस कदर मजबूर है वर्तमान समय में और आने वाले वक्त में क्या निष्कर्ष निकलेगा। हम इन बातों का फिर जिक्र करेंगे। हालांकि जो दंश झेल रहे हैं उसकी परिकल्पना और कल्पना करना शायद हर आदमी की बस की बात नहीं है। नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो या जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।